हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के भगवत गीता के सत्र में। हमारा भक्ति योग अध्याय चल रहा है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज हम सीखने वाले हैं कि भक्ति में आगे बढ़ने के 3 विभिन्न स्तर क्या क्या हैं। तो आइए अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के भगवत गीता के सत्र में। हमारा भक्ति योग अध्याय 12 पिछले सत्र में शुरू हुआ था और भक्ति योग के अध्याय को 5 सेक्शन में समझा जा सकता है। इसमें केवल 20 ही श्लोक हैं। ये अध्याय 12 और अध्याय 15, इन दोनों में केवल 20 श्लोक हैं, तो ये दोनों अध्याय सबसे अधिक छोटे हैं। लेकिन भक्ति योग जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि हमने पिछली बार बताया था, ये ज्वेल है, पूरी भगवत गीता का ज्वेल है। तो इसमें 5 सेक्शन हैं। पहला सेक्शन है अर्जुन का प्रश्न, जिसमें अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, कौन सा भक्ति श्रेष्ठ है, आपके पर्सनल फॉर्म की भक्ति करना या आपके इम्पर्सनल फॉर्म की भक्ति करना। तो दोनों में से कौन अधिक श्रेष्ठ है। उसके बाद सेक्शन 2 to 7 आता है, श्लोक 2 to 7, जिसमें भगवान बताते हैं अर्जुन को कि मेरे पर्सनल फॉर्म की भक्ति करना इम्पॉर्टेंट है और वो कैसे की जा सकती है उसका भी बताते हैं कि अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करके सदा श्रद्धापूर्वक मेरी सेवा में लगे रहना चाहिए। लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाते वो इम्पर्सनलिज्म वाले रूप में भी भक्ति कर सकते हैं। तो उसमें क्या करना होता है, उसका जो रास्ता है वो बहुत ही कठिन है, क्योंकि उसमें भगवान के अक्षर रूप को, अव्यक्त रूप को, जो सब जगह व्याप्त है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल है, ध्रुव है, ऐसे रूप का ध्यान करना होता है और उसको सभी जीवों के कल्याण कार्य में संलग्न रहना होता है, सभी को समदृष्टि से देखना होता है। इसलिए मेरे जो अव्यक्त रूप है या इम्पर्सनल फॉर्म की पूजा करना, उपासना करना बहुत ही कठिन है। क्लेशो अधिक तरस्तेषाम, वहाँ पर भगवान अर्जुन को बताते हैं। फिर श्लोक संख्या 8 से 12 का जो सेक्शन है, जो आज का विषय है हमारा, उसमें बताया गया है प्रोग्रेसिव स्टेज ऑफ भक्ति। भक्ति की कैसी कैसी स्टेजेस हैं, कौन से स्तर हैं, एक के बाद एक किस तरह कनेक्टेड हैं, वो आज बताया जाएगा। फिर लास्ट सेक्शन है जो श्लोक संख्या 13 से 20 है, उसमें बताया जाएगा कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। तो वो हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। तो आज का जो मुख्य है आकर्षण वो ये है कि भक्ति के विभिन्न अवस्थाएं क्या हैं, डिटेल में उनको जानेंगे। तो देखें भगवान श्री कृष्ण क्या बताते हैं। पहली दूसरी अवस्था श्लोक संख्या 8 में आती है और तीसरी अवस्था भक्ति की श्लोक संख्या 9 में आ रही है। फिर उसका प्रोसेस कैसे करना है वो श्लोक संख्या 10 से स्टार्ट होता है। तो देखते हैं श्लोक संख्या 8। मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव
अत ऊर्ध्वं न संशयः। यस माता जी। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देखिए इस श्लोक में 2 स्तर भगवान ने बताए हैं भक्ति योग के। पहला है, पहली लाइन का आधा हिस्सा, मय्येव मन आधस्त्व। मयि एव, मुझ में मन को आधस्त्व स्थिर करो, मुझ में मन को स्थिर करो। और इसका सेकंड पार्ट है मयि बुद्धिम निवेशया, मुझ में बुद्धि को निवेश करो यानी लगाओ। पहले बताया कि मुझ में मन को स्थिर करो और फिर बताया मुझ में अपनी बुद्धि को लगाओ। फिर क्या है थर्ड पार्ट श्लोक का, निवसी एष्यसि। हाँ, निवसी एष्यसि को जब साथ में संधि करेंगे तो निवशिष्यसि हो गया। निवशिष्यसि मय्येव, मतलब मुझ में तुम निवास करोगे। मयि एवा, मुझ में ही वास करोगे। अत ऊर्ध्वम न संशयः, अत ऊर्ध्वम, इसके बाद कोई संशय नहीं है, मतलब उसके बाद कुछ डिस्कस करने का या कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसमें 2 स्तर का वर्णन हुआ है, एक तो है स्मरणात्मिका भक्ति और दूसरा है मनन आत्मिका भक्ति। तो पहला ये आप नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में, पहला जो है मय्येव मन आधस्त्व, इसका अर्थ है स्मरणात्मिका भक्ति। और मयि बुद्धि निवेश्य, इसका अर्थ है मननात्मिका भक्ति। ये टर्म्स विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने दी हैं। श्रील प्रभुपाद ने बहुत सिंपल तरीके से इसको समझाया है। तो मय्येव मन आधस्त्वा, अपने मन को मुझ में लगाओ। कैसे? स्थिर करो, फिक्स करना है। आधस्व मतलब फिक्स करना है। तो फिक्स कैसे होगा? भगवान का स्मरण करके। जब हम भगवान का स्मरण करते हैं तो अपने मन को हम भगवान में स्थिर कर सकते हैं। फिर अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। बुद्धि को कैसे लगाएंगे? ध्यान लगा के कॉन्टेम्पलेट करेंगे भगवान के ऊपर। जब हम भगवान के ऊपर कॉन्टेम्पलेट करेंगे, मेडिटेट करेंगे, ध्यान लगाएंगे, इसका मतलब हम अपनी बुद्धि को भगवान में लगा रहे हैं। तो जो मननात्मिका है उसमें बुद्धि को लगाना है, यानी भगवान के ऊपर कॉन्टेम्पलेट करना है, भगवान का ध्यान करना है। और स्मरणात्मिका में अपने मन को स्थिर करना है। हाँ, भगवान के बारे में स्मरण करना है, इसीलिए उसका नाम है स्मरणात्मिका भक्ति। तो जो भक्त या जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में प्रारंभ से ही लगा रहता है, जैसे वो भक्तों के संग में आया और भक्तों के संग में आके उसने तुरंत भक्ति का प्रोसेस ग्रहण कर लिया, तो क्या होता है, उसका भगवान से संबंध बन जाता है और वो भगवान की सेवा में लग जाता है। उसकी स्थिति दिव्य होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति इस धरातल पे नहीं रहता, मतलब इस स्तर पे नहीं रहता कि वो भक्तों का संग कर रहा है और भगवान की सेवा में लगा हुआ है, भगवान से उसने अपना संबंध स्थापित कर लिया है सेवा के द्वारा, यदि कोई इस स्तर पर नहीं है तो क्या वो सदैव भगवान का बुद्धि से स्मरण कर सकता है, अपनी बुद्धि को भगवान में लगा सकता है। और बुद्धि को कैसे लगाएगा भगवान में? भगवान में बुद्धि को लगाने का तरीका है भगवान के पवित्र नामों का जप करना, यानी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस मंत्र के द्वारा हम अपनी बुद्धि को भगवान में लगाते हैं। और जैसा कि हमें पता है भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है, वो अलग अलग नहीं हैं। जब हम भक्ति के भाव से भगवान का नाम लेते हैं, हाँ, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, तो जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है वो हमारी जिह्वा पर, अंतरंगा शक्ति यानी कि राधा रानी हमारी जिह्वा पर प्रकट होती है, वो नाचती है, प्रसन्न होके नाचती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम नाम जप कर रहे हैं तब हमें कोई और दूसरी एक्टिविटी में नहीं लगना चाहिए। तभी राधा रानी आती हैं,
उस नाम का आस्वादन करने के लिए जो हम ले रहे हैं, और हमारा भगवान से संबंध बनता है। और जब हम किसी और काम को करते हुए भगवान का नाम जप करते हैं तो राधा रानी को कोई आनंद नहीं आता, वो नहीं आते हैं। फिर आप मैकेनिकली कर रहे होते हैं, हाथ से कुछ और दूसरा काम कर रहे हैं, या लेक्चर भी चल रहा है आप चैंटिंग भी कर रहे हैं, या कीर्तन भी चल रहा है आप चैंटिंग भी कर रहे हैं, तब उसका कुछ असर इसीलिए नहीं होता क्योंकि वहाँ पर राधा रानी प्रकट नहीं हो पाती। माता जी, आपका कुछ प्रश्न है, पूछिए। माता श्री जी, अगर हम वॉक करते हुए करते हैं तो? वॉक करते हुए, हाँ माता जी, भगवान का नाम हमेशा हर स्थिति में लिया जा सकता है। वॉक करते हुए करते हैं तो अच्छा है, करना चाहिए। एक्चुअली जैसे आप कह रहे हैं कि राधा रानी जी इंटरेस्ट लेते हैं। जी 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 बताती हूँ माता जी। एक्चुअली हम लोगों का जो स्तर है वो अभी उतना शुद्ध नहीं हुआ है कि हम एक जगह बैठकर शांति से पूरा फोकस भगवान पे रख कर नाम जप करें। हमारी स्थिति कैसी है? जल्दी उठती हूँ जी, और जल्दी करती हूँ तो नींद आ जाती है बैठ के। बिल्कुल बिल्कुल और बिना बोले भी नींद आ जाती है, बोल के बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हमको हर स्थिति में उठते बैठते घूमते चलते कुछ भी काम करते हुए हमें हरि नाम जपना चाहिए। तो उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा जपना चाहिए, ये नहीं कि केवल 16 माला, 16 माला से ज़्यादा जपना चाहिए। क्योंकि जब हम भगवान का नाम बार 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 लेते हैं ना, जितना ज़्यादा लेते हैं उसी से हमारा मन पवित्र होता जाता है, हमारा फोकस लगता है। भले ही थोड़े समय हो, भले ही 1-2 राउंड, हम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बैठ के नहीं करते हैं, करते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाते हैं ना। तो 1-2 राउंड जितना भी आपका पूरा फोकस के साथ हो रहा है उतना अच्छा है। तो हमें अपने आप को ट्यून अप करना है, क्योंकि हमारे शरीर की ऐसी अवस्था होती जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, शारीरिक क्षमता कम होने लगती है, तो थोड़ा भी काम किया थक जाते हैं। अब थक जाते हैं तो बैठते ही नींद आ जाती है ना। हाँ, तो हमें हर स्थिति में भगवान का नाम जप करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है। उसका ध्यान रखते हुए कुछ पोर्शन, कुछ पार्ट तो बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए। आपको भी पता होता है, अभी सो के उठे हैं, फ्रेश हैं, तो अभी नींद नहीं आएगी, तब 2-4 माला 6 माला कुछ तो करें ध्यानपूर्वक, उस समय ध्यानपूर्वक हो जाता है। तो ऐसे हम कर सकते हैं। तो और साथ में हम भगवान से अपना संबंध कैसे बनाते हैं? नाम जप तो पहली अवस्था है, उसके अलावा हम भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, मंदिर में जैसे कीर्तन होता है। फिर हम भगवान को भोग बनाते हैं, फिर भोग ऑफर करते हैं, चढ़ाते हैं भगवान को। फिर उनका उच्छिष्ट, भगवान का जो उच्छिष्ट है उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने मन को और अपनी बुद्धि को, दोनों को कृष्ण सेवा में लगा देते हैं। तो यही हो गया स्मरणात्मिका, मतलब हमेशा भगवान के ही बारे में सोचना है। आप चल भी रहे हैं, घूम भी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप मार्केट भी जा रहे हैं सब्जी लेने, तो भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए जाइए, तो उसमें क्या आपका स्मरण बना रहता है। वरना दिमाग तो क्या बहुत जल्दी, माइंड क्या है हमारा, इधर उधर विचलित कर देता है, हमें किसी का भी ख्याल आने लग जाता है ना। तो उन सब से बचने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम फोकस करें। और जो व्यक्ति इस प्रकार की सेवा में नहीं लगता, वो ये जान ही नहीं पाता कि कैसे भगवान का नाम जप करके किसी का मन शुद्ध हो सकता है। तो सबसे पहले हमें अपने आप को सेवा में लगाना है ना, भगवान के नाम का जप करना है, भगवत गीता भागवतम का अध्ययन करना है, श्रवण करना है। तो ये सब अत्यंत आवश्यक है। अभी आगे भगवान श्लोक संख्या 9 में बता रहे हैं तीसरा स्तर भक्ति का। 2 स्तर इसमें बता दिए, स्मरणात्मिका भक्ति और मननात्मिका भक्ति। अब देखिए तीसरा अगले श्लोक में बता रहे हैं, वो क्या है? अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाम तुम धनंजय। जी मैं धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को
अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। देखिए यहाँ पर भगवान कितना सुंदर तरीके से बता रहे हैं। क्या? अथ चित्तम समाधातुम, यदि तुम चित्त को, चित्त मतलब मन को, समाधातुम स्थिर करने में न शक्नोषि, शक्नोषि मतलब समर्थ नहीं हो, यदि तुम अपने चित्त को, मन को फोकस करने में समर्थ नहीं हो, हाँ, मैं स्थिरम अभ्यास योगेना ततो, तो तुम अभ्यास करो किसका? भक्ति योग का। और माम इच्छा तुम धनंजया, आप तुम मतलब मुझको प्राप्त करने की क्या करो? इच्छा करो। माम मुझको, आप तुम, इच्छा मुझको प्राप्त करने की इच्छा करो हे धनंजया। तो मुझको प्राप्त करने की इच्छा करके अभ्यास योग में लग जाओ। अभी अभ्यास योग क्या है? विधि विधानों का पालन करना, जो भक्ति के विधि विधान हैं, जो हमें स्पिरिचुअल मास्टर के द्वारा, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के द्वारा सुनने को मिलते हैं, जो उनके निर्देश हैं उनका पालन करते हैं, उसी को विधि विधान कहा जाता है। और ऐसी भक्ति को कहा जाता है वैधि साधना भक्ति। जो हम भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हैं वो कहलाती है वैधि साधना भक्ति। और इसी को यहाँ कहा गया है अभ्यास योगेना। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसको नाम दिया है अभ्यास रूप भक्ति। ठीक है, तो अभ्यास रूप भक्ति ये कैसी है? कंटिन्यूअस हमें अभ्यास करते रहना है। तो विधि विधानों का जो अभ्यास करना है वो क्या क्या करना है? विधि विधानों का अभ्यास हमको, जैसे सुबह जल्दी उठना है, मंगल आरती करना है, भगवान की आरती करने के बाद हमें बैठ के जप करना है, फिर कुछ माला जप होने के बाद में उठकर भोग बनाना है, भोग बना के भगवान को ऑफ़र करना है, फिर वापस आरती करना है भगवान की, फिर भगवत गीता भागवतम का श्रवण करना है, मॉर्निंग में भागवतम का श्रवण करना है। उसके बाद फिर आप अपना जो भी कार्य करते हैं, दिन का डेली रूटीन वर्क, आपको ऑफिस वर्क करना है या आपको कहीं काम पे जाना है या स्टडीज़ करनी है अपनी, वो कर सकते हैं। या आप हाउस वाइफ हैं तो आप घर के कामों को निपटा सकते हैं। उसके बाद पूरा दिन आप स्मरण करते हुए अपने कार्यों को करते रहें। तो इसका अभ्यास करना है। और जब फिर शाम हो जाए तो शाम के समय फिर अपने अपने घरों में आके या तो मंदिर में जाके भगवान का दर्शन लेना है, संध्या आरती अटेंड करनी है, घर में है तो संध्या आरती करनी है, फिर वापस भगवान को भोग बना के चढ़ाना है, फिर प्रसाद खाना है। और यदि आपका अध्ययन सुबह नहीं हो पाया था किसी वजह से तो रात में करना है, श्रवण करना है और फिर सो जाना है, सुबह उठ के फिर वापस रूटीन करना है। तो ये कहलाता है अभ्यास योग, अभ्यास योगेना। तो ये वाला जो श्लोक है इसमें भक्ति की दो पृथक विधियां बताई गई हैं। पहली विधि तो उन लोगों पर लागू होती है जो दिव्य प्रेम द्वारा भगवान श्री कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर लेते हैं, और दूसरी विधि उनके लिए है जो कृष्ण से आसक्ति उत्पन्न नहीं कर पाते। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि जो भक्ति के दो स्तर बताए गए हैं, भक्ति के वैसे तो यहाँ 3 स्तर हैं लेकिन उनको कुल मिला के 2 स्तर में डिवाइड किया गया है। एक तो अंतःकरण से भक्ति और एक बाह्यकरण से भक्ति। करण कहते हैं इंद्रियों को। तो जो श्लोक संख्या 8 है उसमें अंतःकरण से भक्ति करना बताया गया है, और श्लोक संख्या 9 में भी अंतःकरण से भक्ति है। अंतःकरण मतलब हमारी अंदर की जो इंद्रियां हैं, मन बुद्धि, ये हमारी इंद्रियां हैं ना। तो मन से स्मरणात्मिका, भगवान का निरंतर स्मरण करो, बुद्धि भगवान के कार्यों में लगा दो विभिन्न तरीकों से, और अभ्यास रूपेण भक्ति, इसमें भगवान के सेवा करने का अभ्यास करना है, अपने शरीर को भी लगाना है, अभ्यास करना है। तो लेकिन ये कैसे किया जाता है? इसमें अभ्यास किया जाता है गुरु के द्वारा, आध्यात्मिक गुरु के द्वारा प्राप्त निर्देशों से।
तो जब हम गुरु के द्वारा प्राप्त निर्देशों से भक्ति करते हैं तब हमारी सुप्त भक्ति जो है, जो सभी के हृदय में होती है, सुप्त अवस्था में हर जीव के हृदय में कृष्ण भक्ति है, सुप्त अवस्था में वो जागृत हो जाती है जब हम गुरु के निर्देश से और भक्तों के संग में आकर भक्ति करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे अगरबत्ती होती है या अंगार होता है, एक छोटा सा अंगार समझ लीजिए, या आपने लोबान कुछ जलाया है या मोटा सा धूप जलाया है, तो उसमें क्या होता है, कुछ आपने जलाया, कुछ समय बाद उसमें अग्नि नहीं दिखाई देगी, बाहर लगेगा पूरी ऐश आ गई है, या सिंपल उपला जलाया है आपने, ठीक है, तो उसमें कुछ समय बाद लगेगा पूरा डस्ट आ गई है, ऊपर अंगार नहीं दिख रहा है, फायर नहीं दिख रहा है। लेकिन यदि आप उसको फूंक मारें या उसको थोड़ा हिला दें, झाड़ दें, तो अंदर अंगार दिखाई देता है, राइट। और वो कैसा है, वो अग्नि तक उत्पन्न कर सकता है, वो कुछ जला देगा, यदि आप उसको टच करेंगे तो आपका हाथ जल जाएगा। तो जैसे वो अंगार जल रहा है लेकिन कुछ समय के बाद वो उसी से ढक गया, आवरण एक आ गया, तो उसी तरह से वो दिख नहीं रहा है, हम सोचेंगे वो सुप्त हो गया, लेकिन उसके अंदर अंगार है। उसी प्रकार सभी व्यक्तियों के हृदय में कृष्ण भक्ति ऑटोमेटिकली होती है, क्योंकि हम भगवान का अंश हैं। तो भगवान ने वो चेतना हमें दी है, भगवान हमारे हृदय में शिरोदक्षिण विष्णु के रूप में है ना, तो वो अंगार है हमारे अंदर, वो स्फुलिंग है हमारे अंदर। लेकिन वो कैसे, इस संसार में जब हम जन्म लेते हैं और हम निरंतर अपने रिश्तेदारों को देखते हैं, वो हमें कितने सुंदर सुंदर नामों से बुला रहे हैं, हमें बहुत प्रेम करते हैं, तो बचपन से ही जैसे जन्म होता है हम तुरंत भूल जाते हैं, वो आवरण आने लग जाता है ऐश का, है ना, वो राख का आवरण आने लग जाता है, तो वो स्फुलिंग जो है हमारा वो ढक जाता है और हमको एहसास ही नहीं हो पाता कि हम तो उस परमात्मा का अंश हैं। हम एक स्फुलिंग हैं, हमें लगता है हम साधारण हैं, हम या इनके पुत्र हैं या इनकी पुत्री हैं, और आगे बड़े होते हैं तो पत्नी हैं या पति हैं, फिर और आगे हम माता हैं, पिता हैं, दादा हैं, दादी हैं। हम इस तरह से अपने आप को, अपने स्वरूप को ढूंढते हैं। हम इस बात को नहीं जान पाते कि हम भगवान के अंश हैं। वो हमें कहाँ से मिलता है ज्ञान, जब हम गुरु के संपर्क में आते हैं। तो जैसे वो अंगार अंदर था लेकिन वो ढक गया, ऐसे ही हमारे अंदर कृष्ण भावनामृत भक्ति है, सभी जीवों में है, लेकिन हमारे अज्ञान के कारण वो ढक जाती है। तो जैसे ही हम भक्तों के संग में आते हैं वो हमें झाड़ देते हैं, हमारा बाहर का ऐश सब झड़ जाती है। तो हम जब जान जाते हैं हमारा संबंध भगवान से क्या है, हमारा स्वरूप क्या है, तब हम भक्ति में लगते हैं। फिर हम अभ्यास योगेन भक्ति करने लगते हैं, है ना। अब सुबह मंदिर जाना, भगवान के लिए फूल चुनना, तुलसी चुनना, उसको वॉश करके लाना, छोटी छोटी सब तरह की सेवाएं, मंदिर बुहारना, घर बुहारना, साफ़ करना, भगवान के वस्त्र धोना, अपने लिए साफ़ सुथरा रहना, घर को क्लीन रखना, कोई घर में गेस्ट आए या वैष्णव आए तो उनको प्रसाद देना, विभिन्न विभिन्न प्रकार से हम सेवा के कार्यों में लग जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा प्रेम का स्तर ऊपर उठता है। तो ये क्लियर हो गए, ये हैं आंतरिक कारण, है ना, जो हमारे मन से, बुद्धि से और अभ्यास से हम भगवान की सेवा में लग सकते हैं। अभी श्लोक संख्या 10 में भगवान बताएंगे बाह्य कारण से कैसे भक्ति की जा सकती है। तो देखते हैं श्लोक संख्या 10। अभ्यासे अपि असमर्थो असि, अभ्यासे अपि समर्थो असि, मत्कर्म परमो भवा, मत्कर्म मदर्थम अपि कर्माणि, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अर्थ यदि पढ़ो। तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगे।
तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अभ्यासे अपि असमर्थो असि। यदि तुम अभ्यास में असमर्थ हो, जो अभी पूरा प्रोसेस बताया है वो यदि नहीं कर पा रहे हो, तो मत कर्मा परमो भवा, मेरे लिए कर्म करो। मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, मेरे लिए कर्म करते हुए तुम सिद्धि को प्राप्त कर लोगे। देखिए यहाँ पर कर्म करने की बात की गई है, जो कि विभिन्न कर्मेंद्रियों से किया जाएगा। कर्मेंद्रियाँ शरीर में ही है ना, हमारी 10 इंद्रियाँ होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ। तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ तो उसमें हम लगा सकते हैं, मन और बुद्धि उसी में आ जाते हैं ना, क्योंकि मन कंट्रोल, ये पांचों जो इंद्रियां हैं, जो हमारी ज्ञान अर्जित करने वाली इंद्रियां हैं, मन उनका पांचों का स्वामी है, तो वो इसीलिए उसमें कंसीडर हो जाएंगे मन के साथ में। लेकिन जो 5 हमारी कर्म इंद्रियां हैं, उनसे हम अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है, यदि अभ्यास भी नहीं कर पा रहे हो तो मेरे लिए कर्म करो। तो ये जो अभी हमने बात करी, स्मरणात्मिका भक्ति, मननात्मिका भक्ति और अभ्यास रूप भक्ति, ये तीनों को करना आसान है उनके लिए जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो भगवान के प्रति जिनका समर्पण है, श्रद्धा है, वो ही इसको कर सकते हैं। और जिनका भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, वो उसको नहीं कर पाते। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए बाह्यकरण से भक्ति करना बताया गया है, जो कि ये है कि मेरे लिए कर्म करो। देखिए श्रील प्रभुपाद ने क्या बताया है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि परमेश्वर के लिए कर्म करके पूर्ण अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। और भगवान के लिए कर्म करना क्या है, हमने 11वें अध्याय में पढ़ा था, 55 श्लोक। मत कर्मा कृन् मत परमो मत भक्ता संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यैसे मामेति पांडवा। तो उसमें क्या था, मेरे लिए कर्म करो। तो मेरे लिए कर्म करो में वहाँ क्या क्या बातें बताई थी भगवान ने, कि कृष्ण कर्म करो, आप जो भी व्यापार कर रहे हो उस व्यापार का फल मुझे अर्पित करो, अर्चा विग्रह को मंदिर में स्थापित करवाओ, भगवान के लिए विशाल मंदिर बनाने के लिए डोनेशन दो, भगवान को भोग ऑफर करो, आप प्रसाद पाओ। वो भी नहीं कर सकते तो यदि आप कहें आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो घर में मिट्टी में क्यारी लगाकर फूलों को, तुलसी को बीजारोपण करो और उनसे भगवान की सेवा करो। भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तोयम कुछ भी अर्पित करो। तो कहने का अर्थ ये था वहाँ पर कि अपना हर कार्य को भगवान की सेवा में लगाना है। तो यहाँ पर भी वही कहा जा रहा है कि अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में हर प्रकार से लगाओ। और अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत सुंदर आता है। अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल आता है 9वें स्कंद में अध्याय 4 में, जहाँ पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, अम्बरीश महाराज के बारे में वर्णन कर रहे हैं। सेवई मनः कृष्णा पदारविंदयो वांचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, कि मन को कृष्ण के चरणों में लगाओ, वांचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, वाणी को वैकुंठ के गुणों का गुणगान करने में लगाओ। करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुति चकार अच्युत सत्कथोदय, हाथों को भगवान के मंदिर का मार्जन करने में, साफ सफाई करने में लगाओ। श्रुति चकार, जो कान हैं, कानों का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण के विषयों को सुनने में लगाओ, श्रवण करने में लगाओ। भगवान के नाम रूप लीला गुण इत्यादि का जो वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवतम में, भगवत गीता में जो हम जानते हैं, वो उसको श्रवण करने में लगाओ अपने कानों को। मुकुंद आलिंग दर्शने दृशो, अपनी आँखों का प्रयोग करो भगवान के अर्चा विग्रह का दर्शन करने के लिए। तद भृत्य गात्र स्पर्शे संगमम, और अपने शरीर का उपयोग करो दूसरे भक्तों
की सेवा करने में, उनका स्पर्श करने में। घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे, घ्राणम जो हमारी घ्राण इंद्रिया जो नोज़ है, वो भगवान के चरणों में अर्पित किए गए फूल और तुलसी का स्मेल लेने में करो। श्रीमद तुलस्या रस नाम तदार्पिते, और जो भोग चढ़ाया है भगवान को उसका रसना के द्वारा स्वाद लो। जीव को भी भगवान की सेवा में लगा दो। पादो हरेर क्षेत्र पदानुसर्पणे, पैरों का प्रयोग करो भगवान के मंदिर जाने के लिए। चाहे भले ही आप कार से जाओ, लेकिन जाओ तो, है ना, पैरों से तो चल के जाओगे ना कार में भी। शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, सिर को भगवान के चरणों में प्रणाम करने के लिए लगाओ, वंदन करो भगवान का सिर झुका के। कामम च दासे न तु काम काम्यया, यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रतिः, इस प्रकार अपने सभी इंद्रियों को, सभी कार्यों को भगवान की सेवा में लगा दो। तो भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाने की और समस्त इच्छाओं को पूरी करने की यही विधि है। तो ये अम्बरीश महाराज के एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि कैसे अपने शरीर को, हर अंग को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। साथ ही श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बल दे रहे हैं कि जो कोई भक्ति के कार्यों में लगा है, भक्ति के विधि विधानों का पालन कर रहा है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, या प्रचार कार्यों में लगा है, उसकी सहायता करनी चाहिए। जैसे कोई बिजनेसमैन होता है तो बिजनेसमैन को बिजनेस खड़ा करने के लिए एक जगह चाहिए, स्थान, हाँ, फिर उसको कुछ धनराशि चाहिए जिससे वो अपना बिजनेस शुरू कर सके। फिर उसको परिश्रम भी करना होगा, कुछ लेबर भी चाहिए, और कुछ फैमिली या कुछ संगठन ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए कुछ मेंबर्स चाहिए। तो जैसे एक बिजनेस को शुरू करने के लिए इन सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार प्रचार करने के लिए भी इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। एक स्थान की आवश्यकता पड़ती है जहाँ बैठ के हम लेक्चर सुन सकते हैं, लेक्चर दे सकते हैं। डिवोटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो आएंगे, सुनेंगे। एक संगठन होगा, एक ग्रुप होगा, एक कांग्रीगेशन होगा, तभी तो वो कर पाएंगे। फिर धन राशि की ज़रूरत पड़ती है, श्रम की ज़रूरत पड़ती है, सेवा की ज़रूरत पड़ती है। तो श्रील प्रभुपाद का यहाँ पर मोड़ है कि जो कोई भक्त प्रचार के कार्य में लगा है तो उनकी धन राशि से सेवा करनी चाहिए, उनका प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए। यदि वो कुछ प्रकाशन, यदि कुछ वो लिखते हैं तो उनकी पुस्तकों का प्रकाशन करने में, जैसे श्रील प्रभुपाद ने पुस्तकें लिखी और उनके जितने भी डिसाइपल हैं उन्होंने उसका बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने में और पुस्तकों का प्रकाशन करने में अपनी धनराशि को लगाया। सेवा करने में, भक्तों की सेवा करें। फिर संगठन जो कांग्रीगेशन है, कांग्रीगेशन मेंबर्स एक दूसरे को आपस में जोड़ें। तो इस प्रकार से प्रचार के कार्य को आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो यही है अभ्यास। यदि नहीं कर पाते तो ये है मदर्थम अपि कर्माणि, मेरे लिए कर्म को करना। तो जो भक्ति के कार्यों में लगे हैं उनकी मदद करना भी भगवान के लिए ही कर्म करना है। फर्क इतना है कि जो भक्ति में नहीं है उनको भी इस तरह की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यदि आप वहाँ पर अपने धन को लगाते हैं तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। जैसे कुछ लोग पियाऊ खुलवाते हैं, हॉस्पिटल खुलवाते हैं, है ना। और यदि आप कृष्ण भक्त या कृष्ण मंदिर के निर्माण में धनराशि देते हैं तो उससे सिद्धि की प्राप्ति की तरफ हमारा एक स्टेप आगे बढ़ता है। हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, शुद्ध भक्त होते चले जाते हैं। तो भगवान की तुष्टि के लिए ये जो कार्य किए जाते हैं ये दिव्य कार्य कहलाते हैं, ऐसा श्रील प्रभुपाद ने वर्णन किया है। तो यदि कोई अपने कर्म के फलों को त्याग नहीं सकता तो कम से कम उसका कुछ प्रतिशत तो कृष्ण भावनामृत के प्रचार में लगा ही सकता है। यदि कोई कहे हम डायरेक्ट ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें, आप अपने धन राशि को लगा दीजिए। कितना लगाएं? कम से कम 10% तो लगाइए अपने अर्निंग का।
10% नहीं लगा सकते तो रेगुलर वे में 2% तो लगाइए, कुछ तो लगाइए। इस प्रकार यदि कोई कृष्णा कॉन्शियस में अपने इच्छा से, स्वेच्छा से सेवा करता है, भक्ति करता है, तो वो भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त कर लेता है। और भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए वो धीरे धीरे पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। आदो श्रद्धा ततः साधु संग ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् निष्ठा रुचि तथा भाव प्रेम, इस तरह से ये पूरे 9 स्तर हैं। तो एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि सीधा हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। वो हमें कभी कभी आभास हो जाता है, लेकिन वो कृष्ण प्रेम नहीं है। अभी जब तक हमारी दृढ़ श्रद्धा नहीं होती तब तक हम आगे नहीं बढ़ते। तो धीरे 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 एक एक स्टेप पे हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो उसका है तरीका केवल और केवल कृष्ण कर्म में लगना। अब आगे भगवान बता रहे हैं यदि तुम कृष्ण कर्म भी नहीं कर सकते तो और क्या करो। एक एक स्टेप बता रहे हैं। सबसे पहले बेस्ट बता दिया, फिर बेटर, फिर गुड और सिंपल, सब एक एक करके बता रहे हैं। तो अभी देखिए श्लोक संख्या 11 में भगवान क्या बता रहे हैं। अथेत अपि अशक्तो असि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान्। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। हरे कृष्णा। तो देखिए भगवान कितना अच्छी बात बता रहे हैं। हाँ, कि मेरा कर्म भी नहीं कर सकते तो क्या करो, कर्म के फल का त्याग कर दो। अथ एतत् अपि अशक्तो असि, यदि मेरे लिए कर्म करने में कर्तुम मद्योग माश्रिता, मेरे लिए कर्म करने में तुम असमर्थता महसूस कर रहे हो कि मैं नहीं कर सकता, मैं आपका भगवान मंदिर नहीं बनवा सकता, मैं आपका अर्चा विग्रह की स्थापना नहीं करवा सकता, यदि तुम मेरे लिए कर्म नहीं कर सकते हो तो सर्व कर्म फल त्यागम, अपने जो कार्य कर रहे हो उनके फल का त्याग कर दो। ततः कुरु यतात्मवान, हे अर्जुन तुम इस प्रकार कर्म को करके आत्मस्थित बनो। तो कहाँ से शुरू किया था? सबसे पहले मुझ में मन को स्थिर करो और अपनी बुद्धि को मेरे कार्यों में लगा दो। यदि वो भी नहीं कर सकते तो अभी अभ्यास करो, अभ्यास करते 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 धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे हो तो भक्ति के जो विधि विधान हैं उनका पालन करो, अभ्यास करते करते उनका पालन करो, अपनी कर्म इंद्रियों को लगाओ। अभी कर्म इंद्रिय भी आप कह रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं, तो क्या कर्म के फलों को त्याग कर दो। तो डिफरेंट कंडीशंस बताई हैं यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने, विभिन्न तरीके बताए हैं कि क्या क्या स्थिति हो सकती है कृष्ण भावना मत ज्वाइन करने में या किसी को भक्ति में आने में। सबसे पहले तो यदि कोई भक्ति नई नई ज्वाइन करता है, मतलब उसके फैमिली में कोई भक्त नहीं है, वो पहला ही भक्ति में आ रहा है, तो उसके ऊपर बहुत सारे सामाजिक पारिवारिक अवरोध उसको झेलने पड़ते हैं। परिवार में भी कहेंगे कहाँ तुमने जाना शुरू कर दिया है, समाज में कहेंगे ये देखो बड़ा भगत बना है, जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वहाँ आपको प्रताड़ित किया जाएगा, मेंटल टेंशन आपको झेलना पड़ेगा। तो इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ता है। फिर दूसरी कंडीशन बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि यदि कोई प्रत्यक्ष रूप से अपने आप को इन बातों को अवॉइड करके भक्ति में जोड़ ले कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ बोल रहा है तो बोलने दो, मुझे तो भगवान की सेवा में लगना है, तो क्या होगा? उसके पारिवारिक सदस्य उसको विरोध करेंगे और ऐसी ऐसी समस्या खड़ी कर देंगे कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो यदि ऐसी अवस्था होती है तब क्या किया जाए?
तब आपके जो भी कार्य हैं उनका जो संचित फल है, जो आपको एज अ रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, आपको एज अर्निंग धनराशि जो प्राप्त हो रही है, उसको शुभ कार्य में लगा दो। शुभ कार्य जिनका वर्णन वेदों में किया गया है, विभिन्न प्रकार के यज्ञ करो, पुण्य कार्य करो, उनको करो, कुछ तो करो। यदि आप सीधे नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा करते करते भी आप यज्ञ इत्यादि का पालन करते हुए भी धीरे धीरे ज्ञान के स्तर तक आ जाएंगे। कर्म से आप ज्ञान के स्तर पर आ जाएंगे। और तीसरी कंडीशन बताई है, यदि कोई कृष्ण भावनामृत की डायरेक्ट सेवा नहीं कर सकता तो उसे इनडायरेक्ट करनी चाहिए। यदि कोई कहे कि आप मंदिर बनाने के लिए पैसा दीजिए, तो कई भक्त कहते हैं ना, हम मंदिर में क्यों दान दें, हम तो हॉस्पिटल में देंगे, हम गरीबों को खाना खिलाएंगे, हम गरीबों को दान देंगे, स्कूल खुला देंगे, पियाऊ खुलवा देंगे, इस तरह की बातें करते हैं। तो ठीक है, तो भी वो भी किया जा सकता है, ये भी इनडायरेक्ट सेवा है भगवान की, क्योंकि सभी जीव भगवान के ही अंश है ना। तो आप सीधे नहीं कर सकते तो घुमा के कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें क्या करना होता है, उसमें भी तो आपकी अपनी जो अर्निंग है, जो आप कमा रहे हैं धनराशि, उसको दान देना होता है। गरीबों को भी दान के ऐसे थोड़ी ना दिया जाएगा, वो भी तो आप अपने ही कमाई हुई धनराशि से दे रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि यदि आप भगवान को सीधे सेवा नहीं कर सकते तो अपना अर्निंग भगवान की सेवा में लगाओ। वो भी नहीं कर सकते तो ठीक है, परोपकार ही कर लो, कुछ तो करो। परोपकार करके भी कुछ तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। और यदि आप परोपकार शास्त्र के नियम के अनुसार कर रहे हैं, पुण्य इत्यादि का कार्य कर रहे हैं, यज्ञ आदि कर रहे हैं, तो वो उसको जानने के लिए आप किसी प्रकांड पंडित को पकड़ेंगे, वो सब जानेंगे, सीखेंगे। तो इस तरह से आप ज्ञान का स्तर डेवलप कर सकते हैं, आपको ज्ञान हो जाएगा। और ज्ञान होते होते और ऐसे परोपकार के कार्यों को करते करते आपका मन स्वच्छ हो जाता है। और उस स्वच्छ स्थिति में धीरे धीरे आपको भगवान की सर्व कारण कारणम जो स्थिति है वो समझ में आ जाती है कि भगवान ही सर्वे सर्वा है, ये आपको समझ में आने लग जाता है। और इस तरह से आपका मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। परोपकार का कार्य करते हुए भी हमने खुद एग्जाम्पल देखे हैं। यदि किसी को बोलें कि आप धन राशि कुछ दीजिए, डोनेशन दीजिए, जिनके पास अच्छा धन होता है वो क्या बोलते हैं, हम आई डोंट बिलीव इन टेम्पल एंड ऑल, क्या वो तो टाइम वेस्ट है और सब। कहाँ करेंगे, आई डोनेट इन रोटरी क्लब, आई डोनेट इन दिस क्लब एंड दैट क्लब, इन दिस इंस्टीट्यूट एंड दैट इंस्टीट्यूट, आई डोनेट फॉर हॉस्पिटल्स एंड दे फील वेरी हैप्पी। उन्हें बड़ा फ़ख्र महसूस होता है इस बात का कि हम गरीबों को दान कर रहे हैं, हम उनके लिए अस्पताल खुलवा रहे हैं। तो ऐसा वास्तव में होता है। तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप करो, कुछ तो करो। उतना दान करते करते भी आप शुद्ध हो जाओगे। कभी तो आपको इस जन्म में नहीं तो किसी जन्म में तो आपको समझ में आएगा कि सर्व कारण कारण भगवान ही है, वो सब कुछ भगवान से ही आ रहा है, हर चीज़ की उत्पत्ति करता वही है ना। अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, कि भगवान ही हर चीज़ की उत्पत्ति का कारण है, सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न होता है। जो ये जानता है वो उनकी भक्ति में लगता है, वो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, बुधा भाव समन्विता। तो इसीलिए भगवान की सेवा में लगना चाहिए। कोई बात नहीं, धीरे धीरे लगेंगे। वो बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान प्रपद्यते, बहुत जन्मों तक वो ये सब करके परोपकार आदि सेवा करके तब भक्ति में आएंगे, लेकिन भक्ति में आना ही होगा। तो अभी क्या करें, कम से कम अपने कार्यों के फल का परित्याग करें। तो कार्यों के फल का परित्याग, भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे तो समाज सेवा में लगा दो, कम्युनिटी सर्विसेज में लगा दो, राष्ट्र सेवा में लगा दो, देश के लिए लगा दो, पूरे वर्ल्ड के लिए। हाँ, बहुत सारी संस्थाएं हैं, उनके उत्सर्ग के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए लगा दो। कुछ तो करो, अपने से आगे बढ़ो। ये नहीं कि बस मैं और मेरा परिवार, हाँ सबसे परिवार में भी मैं ही टॉप मोस्ट पे, मेरी ही चलनी चाहिए, जो मैं चाहूँ वही होगा। आइदर
हाईवे और माई वे, बस या तो मेरी मानो नहीं तो निकलो यहाँ से पतली गली से। ऐसा हम देखते हैं आजकल समाज में, ऐसा बहुत हो रहा है। तो ये इसीलिए है, कृष्ण भावना की कमी है। वो भक्ति क्या है नहीं समझ पाते। तो उनके हृदय में जो भक्ति सुप्त अवस्था में है, वो हमें प्रचार का कार्य करके उनकी सुप्त अवस्था को जागृत करना है। इसीलिए कहा है ना, यहाँ पिछले वाले श्लोक में श्रील प्रभुपाद का मूड है, मूड एंड मिशन क्या है, वो भी प्रश्न आते हैं ना आपके भक्ति शास्त्री में। तो प्रभुपाद का यही मूड है कि जो प्रचार कार्य में लगे हैं उनकी सहायता करो और ज़्यादा भक्तों को जोड़ो। तो ये इस प्रकार भक्तों को जोड़ के उनका हृदय निर्मल होगा, सब धीरे धीरे भक्ति में आएंगे। क्योंकि हर व्यक्ति का उद्धार इस जन्म मरण से चक्र से छूटने का एकमात्र तरीका है भक्ति, वरना कोई तरीका नहीं है। वो बार 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 अनगिनत जन्मों तक वो आते ही रहेंगे, और क्या पता 84 लाख जो पूरी योनियां हैं उसका चक्र काट के आएंगे या मनुष्य उसमें रहेंगे, वो डिपेंड करता है उनके कर्मों पे। तो उनका उद्धार करने के लिए प्रचार कार्य में लगना चाहिए, प्रचार कार्य में उनको जोड़ना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। फिर आगे देखिए भगवान और क्या बता रहे हैं। श्लोक संख्या 12, श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागः त्यागा शांति अनंतरम। जी देखिए यहाँ कितना सुंदर वर्णन किया है भगवान श्री कृष्ण ने, है ना। भगवान श्री कृष्ण सभी जीवों का ख्याल रखते हैं। वो एक 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 करके स्टेप अब सबको हमको बता रहे हैं, आप ये नहीं कर सकते तो ये कर लो, ये नहीं कर सकते तो ये कर लो। तो यहाँ पर कह रहे हैं यदि तुम भक्ति का अभ्यास नहीं कर सकते तो क्या करो, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञान ध्यानम विशिष्यते। तो ज्ञान को प्राप्त करने में लग जाओ। यदि अपने कर्मों का फल भी आप नहीं दे सकते हो तो क्या करो, ज्ञान को अर्जित करने में लग जाओ। हाँ, फिर ध्यानात् कर्म फल त्यागा, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से श्रेष्ठ है कर्म के फलों का परित्याग। क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य मन शांति को प्राप्त हो जाता है। मन की शांति तभी होती है जब व्यक्ति अपने कर्म के फलों का त्याग करता है। आप खुद भी ट्राई करके देखिए, कभी जो भी आपको अपनी कोई चीज़ प्रिय है, प्रिय वस्तु है, जब आप वो अपनी प्रिय वस्तु किसी को देते हैं तो आपको बहुत ही सुख की प्राप्ति होती है, बहुत अच्छा लगता है। वो बात अलग है कि सभी लोग ऐसे नहीं होते, कुछ को तकलीफ़ भी होती है ना। अपनी प्रिय वस्तु कैसे देने, वो तो हमें प्रिय है। लेकिन आप करके देखिए एक्सपेरिमेंट, जब आपको कोई अपनी प्रिय वस्तु है उसको किसी को देकर देखिए, कितना सुख और आनंद और शांति की प्राप्ति होती है। तो हम मटेरियल डीलिंग्स में ऐसा फील करते हैं तो भक्ति है। यहाँ पर जो भक्ति की बात हो रही है, दो प्रकार की भक्ति है ना। एक तो है वैधि साधना भक्ति, जो विधि विधान के अनुसार जो गुरु, आध्यात्मिक गुरु के द्वारा हमको प्राप्त हुआ है, वैधि साधना भक्ति, उसका पालन करना, जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। और दूसरा है रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति मतलब भगवान से डायरेक्ट प्रेम करना, आसक्ति रखना भगवान से। तो जो भक्ति में बढ़े हुए हैं, जो पहले से भक्ति या तो उन्होंने पिछले जन्मों में की है, वो ही भगवान से रागानुगा भक्ति कर पाते हैं। हम सब अभी उसी स्तर पर नहीं हैं कि भगवान से रागानुगा भक्ति कर सकें। हम अभी स्तर है हमारा विधि विधानों का पालन करना या वैधि साधना भक्ति का। तो हम डायरेक्ट भगवान से आसक्ति, प्रेम पूर्ण व्यवहार नहीं कर सकते। हालांकि वो हमें करना चाहिए, कॉपी करना चाहिए, तभी हम धीरे धीरे प्योर होंगे। लेकिन हमारा मुख्य है स्तर वैधि साधना भक्ति।
तो वैदिक साधना भक्ति में क्या है, जो कृष्ण भावनामृत के नियम हैं उनका पालन करना चाहिए। रोज़ 16 माला का जप करना है, रोज़ आपको अध्ययन करना है, रोज़ आपको श्रवण करना है, रोज़ आपको केवल कृष्ण प्रसाद ही पाना है, रोज़ भगवान का कीर्तन करना है। तो ये इम्पॉर्टेंट बातें हैं। यदि उनको पालन नहीं कर सकते तो ज्ञान का अनुशीलन करो, अध्ययन करो और ज़्यादा, कि भगवान को ही क्यों करना चाहिए, बाकी देवताओं को क्यों नहीं करना चाहिए, या भक्ति करने से क्या होगा, ये ज्ञान की प्राप्ति करिए, उसका अनुशीलन करना श्रेष्ठ है। क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति करके व्यक्ति अपनी वास्तविक स्थिति को समझ सकता है, और वो ज्ञान ही उसको धीरे धीरे मेडिटेशन के स्तर तक ला देता है, कि वो बैठेगा शांत स्वभाव से तो भगवान पर ध्यान लगा सकता है, भगवान के ऊपर कॉन्टेम्पलेशन, मेडिटेट कर सकता है। ऐसी भी कुछ अलग विधियां हैं जिनमें मनुष्य अपने आप को परम ब्रह्म मान बैठता है। और यदि कोई भक्ति करने में असमर्थ है तो ऐसा यदि कोई ध्यान लगाता है अपने आप को परम ब्रह्म मान के, उस परम ब्रह्म का हिस्सा मान के ऐसा सोच रहा है, तो वो भी ठीक है। प्रभुपाद का मूड है कि ठीक है, वो भी ठीक है, चलता है। क्योंकि इस प्रकार कोई इस प्रकार से ध्यान नहीं कर सकता तो अपना कर्म को करे। 4 आश्रम और 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उनका वर्णन किया गया है डिटेल में भगवत गीता के 18वें अध्याय में। जब वहाँ पर हम पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में बताएंगे कि ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, जैसे आत्मसंयम रखना, तपस्या करना, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्य बोलना, ज्ञान अर्जित करना। इस प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। तो सबको अपने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। वैश्य को धन कमाना, गो रक्षा करना, क्षत्रियों को सभी की रक्षा करना, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना, शूद्रों को दूसरों की सेवा करना, इस तरह के कार्य में लगे रहना चाहिए। तो जो अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी करता है वो अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी करके भी भक्ति में आगे बढ़ सकता है। तो कहने का अर्थ है कि जो कुछ भी अवस्था में है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, अपने कर्म का फल अर्पित करना है भगवान को। तो कर्म फल को किसी अच्छे कार्य में लगाना ही कर्म फल का त्याग है। कर्म फल का त्याग ऐसे नहीं कि छोड़ दिया, अब कुछ मतलब नहीं, उसको किसी अच्छे कार्य में लगाएं। तो एक विधि है क्रमिक विकास, कंटिन्यूअस, स्टेप बाय स्टेप हम डेवलप करते हैं भक्ति की तरफ, और दूसरा डायरेक्ट मेथड है हमारा। तो जो भक्ति है वो डायरेक्ट मेथड है, सीधे भगवान से हमको वो जोड़ देती है। लेकिन जो इनडायरेक्ट विधि है उसमें क्या है, कर्म के फल का त्याग करिए। कर्म के फल का त्याग करेंगे तभी ज्ञान अवस्था को प्राप्त होता है व्यक्ति। फिर ज्ञान के बाद ध्यान की अवस्था आती है। ध्यान जब लगने लगता है तो उसको परमात्मा बोध की अवस्था आ जाती है, और अंत में उसको भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है, भगवान को समझ पाता है। लेकिन वो क्या है, स्टेप बाय स्टेप है। जैसे आप स्टेयरकेस से जा रहे हैं, एक स्टेप, एक फ्लोर आया, फिर दूसरा फ्लोर आया, फिर तीसरा फ्लोर आया। तो पहले आप कर्मों का फल का अपना परित्याग करेंगे, डोनेशन वगैरह देंगे, फिर आप ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, फिर आपको कई जन्मों में फिर ध्यान लगने लगेगा भगवान पे, फिर उसके बाद में अगले जन्मों में आपको भगवान को बोध की अवस्था प्राप्त होगी, मतलब भगवान को जानना शुरू करेंगे। उसके बाद कहीं प्योर होके भगवत भक्ति में लगेंगे। देखिए कितने जन्म लग जाएंगे पता नहीं, जबकि भक्ति का प्रोसेस क्या है, वो डायरेक्ट है, सीधा है। आप भक्तों के संग में आइए, स्पिरिचुअल मास्टर जो एक गुरु परंपरा में आ रहे हैं उनसे ज्ञान प्राप्त करिए, आदेशों का पालन करिए और भक्ति में लग जाइए। तो कौन सा रास्ता आसान है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट? डायरेक्ट है ना। तो हाँ जी, और डायरेक्ट कौन सा है, भक्ति का। इसीलिए हमें भक्ति करनी चाहिए। एक एक स्टेप बढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं है, आराम से चलो ना। तो ऐसे भक्ति में आसानी से चला जा सकता है जब हम भक्तों के संग में आके स्पिरिचुअल मास्टर, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के बताए हुए नियमों का
पालन करते हुए वैदिक साधना भक्ति करते हैं। तो वैदिक साधना भक्ति करते 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 हम प्योर होके आसानी से भगवत प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं। तो वापस से प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो अवस्था है सीधी डायरेक्ट वाली, वो उनके लिए नहीं है जो भगवान को समर्पित नहीं हो सकते, जो भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, जिनकी गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है। उनको तो वही करना पड़ेगा, त्याग करो अपने कर्मों का, फिर ज्ञान प्राप्त करो, फिर ध्यान लगाओ, फिर परमात्मा की अनुभूति करो, फिर ब्रह्म की अनुभूति करो। तो कहने का अर्थ यह है कि हर हाल में सभी को ये सलाह दी जाती है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि सभी के लिए ये है कि सबको प्रत्यक्ष विधि का पालन करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाना चाहिए। तो आज का सेक्शन यहाँ पर ख़त्म होता है, जिसमें हमने सीखा कि हमें भगवान में मन को लगाना है, हाँ, मन को भगवान में स्थिर करना है और अपनी बुद्धि को भगवान के कार्यों में लगाना है। साथ में अभ्यास रूप से अभ्यास करते हुए, इस चीज़ का अभ्यास करते रहना है बार बार। ये नहीं कि आज किया कल नहीं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हम प्यूरीफाई हो जाते हैं। और यदि कोई स्मरण नहीं कर सकता, मनन नहीं कर सकता, अभ्यास नहीं कर सकता, तो ठीक है, भगवान के लिए कर्म करो, उनकी सेवा करो। यदि आप सेवा नहीं कर सकते तो अपने कर्म का फल का परित्याग कर दो। यदि कर्म के फल का परित्याग भी नहीं कर सकते तो ज्ञान को अर्जित करने में लग जाओ, क्योंकि ज्ञान को अर्जित करोगे तो तुम ध्यान की अवस्था में आओगे। ध्यान लगा के फिर आप परमात्मा के बोध पर आओगे और फिर ब्रह्म की अनुभूति पे आ जाओगे। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप है। तो इन शॉर्ट हमें भक्ति करनी चाहिए, बाकी किसी और प्रोसेस में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भक्ति में जोड़ना चाहिए। जैसा कि प्रभुपाद ने आज प्रदर्शित किया अपने मूड को कि प्रचार कार्य में लगाना चाहिए। जो प्रचार कार्य चल रहे हैं, जो प्रचारक हैं, उनका सहयोग करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना चाहिए, जिससे सभी का उद्धार हो सके। ठीक है, अभी श्लोक संख्या 13 से 20 तक भगवान ने वो क्वालिटीज़ बताई हैं, भक्तों की कौन सी ऐसे गुण हैं, कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो भगवान को अत्यंत ही प्रिय हैं। ये हम देखेंगे अगले सत्र में। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, शुद्ध भक्त के क्या गुण होते हैं, हम उन क्वालिटीज़ को कैसे अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, ये हम सीखेंगे अगले सत्र में। तो आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदी हरि हरि। आपका कोई प्रश्न है तो पूछ। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी माता जी, वेद माता जी बोलिए। हाँ माता जी, मैं आपका क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी। कि जो भगवान के दिव्य नाम, दिव्य रूप, गुण, लीला और कार्य, उनके जो ऐश्वर्य है, उनको हम बार बार रिपीट कर सकते हैं डेली? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल, हमें डेली कोई ना कोई प्रार्थना पढ़नी चाहिए। श्रीमद् भागवतम में गजेंद्र मोक्ष में आता है वर्णन, जहाँ पर ये आता है कैंटो 8 में, हाँ, स्कंद 8 में आता है, जब गजेंद्र मोक्ष की प्रार्थना वाला चैप्टर है। वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि हमको प्रतिदिन किसी एक प्रार्थना का उच्चारण अवश्य करना चाहिए डेली रूटीन में। चाहे तो गजेंद्र मोक्ष करें, चाहे तो कुंती की प्रार्थनाएं करें, चाहे तो भीष्मदेव की स्तुति करें, या पृथु महाराज की प्रार्थनाएं करें, या प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं करें, या ध्रुव महाराज की प्रार्थनाएं करें। इतना सब प्रार्थनाएं हैं, तो सब तो नहीं कर सकते, कोई एक तो करिए। तो डेली मैं डेली एक करती हूँ, एक। ठीक है माता जी, बहुत अच्छा करते हैं, वो करना चाहिए। 10 प्रार्थना मैंने लिखी हुई है। हाँ जी, जब भागवत पढ़ रही थी तो मैं डेली एक करती हूँ। बहुत अच्छा। अच्छा, मतलब एक दिन एक, दूसरे दिन दूसरी, ऐसे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ठीक है, कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। नहीं तो उनके 64 नाम है, उनका उच्चारण करना। हाँ उनके हाँ गुण है, उनका करना। ऐश्वर्य है जो उनके, जी 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 जी, रूप, वो सारा डेली में करती हूँ दोनों टाइम। बहुत बहुत सुंदर माता जी, करना चाहिए वो। मेरी तो यही भक्ति है। जी जी जी, वही तो है कि हम निरंतर भगवान के नामों का स्मरण करें
उनके गुणों का स्मरण करें, उनके नाम का जप करें। तो 16 माला करके अपने आप को रोकना नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप भी कर सकते हैं। भगवान के ये गोविंद भाष्य में लिखा हुआ है, गोविंद सूत्र, जो भगवान जगन्नाथ के शयन के समय पढ़ा जाता है, तो उसका भी हम गोविंद दामोदर माधवेति, उसका भी हम बार बार रोज़ स्मरण कर सकते हैं। तो ये प्रेयर्स हमें बेसिकली भगवान के प्रति शरणागति ही देती हैं। हम उनको समझ के जब हम रोज़ रोज़ करते हैं ना, आप बहुत सारी करेंगे, बहुत अच्छी बात है, बाकी आप एक पे भी फोकस कर सकते हैं, किसी एक को फोकस करके करें। जो 10 है ना, टर्न बाय टर्न, एक तो सुबह शाम दोनों टाइम करें, 5 दिन में हो जाती है। फिर दोबारा अरे मेरा कहने का मतलब ये मैं दोबारा रिपीट बार बार करती हूँ, तो इसमें कोई वो तो नहीं है कुछ? नहीं, कुछ दिक्कत नहीं है माता जी, आप करते रहिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। इससे भगवान के प्रति शरणागति आती है। जी माता जी। और करती हूँ तोते की तरह। जी, हमें सबको तोता ही बनना है। श्रील प्रभुपाद ने वही कहा है कि जो मुझे मेरे गुरु ने बताया, समझाया, श्रील भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती महाराज ने, मैं उन्हीं के वर्ड्स को ही बताता हूँ। और आपको भी वही करना है प्रचार प्रसार में, और कुछ नहीं करना है, अलग से अपना ऐड नहीं करना। समझाने में कुछ बोल दो उसको डिटेल में, बाकी मेन वही रखना है हमें। तो हमें तो तोता ही बनना है। तोता ही बनना है। और श्रीमती राधा रानी का सबसे प्रिय पक्षी कौन सा है? तोता। उनके हाथ में बैठा रहता है, तो हमें तो तोता ही बनना है ना, राधा रानी का तोता बनना है। कृष्णा 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 ये रटना है। ठीक है ना? हाँ जी, हाँ माता जी, सुबह बोलते हैं, बहुत अच्छा है। यदि किसी दिन सुबह में समय नहीं है, सपोज़ मंदिर में आना है जैसे, तो फिर शाम में भी बोल सकते हैं या दोपहर को भी बोल सकते हैं। वो तो कभी भी आप नाम ले सकते हैं, कोई ऐसी बात। हरे बोल, जय हो। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, पढ़ सकते हैं ना, वो तो बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं। हाँ, जनरली उसको कार्तिक मंथ में कंपल्सरीली पढ़ा जाता है, लेकिन आप पूरे साल पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वो पढ़ सकते हैं, ब्रह्म संहिता पढ़ सकते हैं, गीत गोविंद पढ़ सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप पढ़ सकते हैं। सब हमारे आचार्यों के द्वारा दी हुई प्रार्थनाएं हैं, तो वो सीधा हमारा भगवान से प्रेम विकसित करती हैं, हमारा समर्पण भाव विकसित करती हैं। तो वो अत्यंत आवश्यक है, करना चाहिए। बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के सत्र को फिर यहीं क्लोज करते हैं, आज की मीटिंग को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।